हेलो एवरीवन। सो आई होप आप लास्ट क्लास रिवाइज करके आए होंगे। अगर लास्ट क्लास नहीं रिवाइज करके आए तो प्लीज़ एक बार लास्ट क्लास को देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको सिखाया था कॉन्जुगेशन के टाइप्स, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बोला था कि अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिसमें आपको ये बताना होगा कि इस सिस्टम में किस टाइप का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो स्टार्ट करें, तैयार हो एकदम अच्छे से? बाकी मेहनत कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को जो भी दिक्कत हो बता देना, लेकिन मेहनत करते रहना, बिल्कुल भी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो उस टेस्ट को एनालिसिस करो, एनालाइज करो कि कहाँ नंबर कम आ रहे हैं, किस टॉपिक पे कम आ रहे हैं, फिर उस टॉपिक पे इंडिविजुअल जाके मेहनत करो और कमांड बनाओ, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम निकालना एक तरीका है, एक स्ट्रैटेजी से ही एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। बाकी अपन बात करते रहेंगे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में भी, बट आज स्टार्ट करते हैं। देखो, तो जो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन, जिसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो पहला किस टाइप का कॉन्जुगेशन है? पाई और लोन पेयर। तो पहला कॉन्जुगेशन कैसा है? पाई विथ लोन पेयर। बोलो यस और नो। आपको पहले सारी एक बार खुद से वीडियो को पॉज कर लो, सारी एक बार लिख लो और ट्राई करो खुद से करने का, फिर आंसर मैच करना है आपको। अब दूसरा कॉन्जुगेशन भी कैसे? पाई, फिर क्या? लोन पेयर प्रेजेंट है क्या? तो लोन पेयर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे भी कैसा कॉन्जुगेशन हो गया? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, ठीक है? अगले की बात करें तो ये पाई है, लेकिन पाई के बगल में क्या आ गया बेटा? sp3 कार्बन आ गया। क्या आ गया? sp3 कार्बन। तो यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, लिख लेना नो कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कैसा कॉन्जुगेशन होगा? ये पाई होगा और ये भी क्या है बेटा? पाई है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो ये कौन से टाइप का हो गया? ग्रीन कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कौन से टाइप का कॉन्जुगेशन हो गया? यहाँ पे लिख लेना पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है? अगला वाला दिमाग लगा करिएगा और सोच समझ के करिएगा। अगर मैं कह रहा हूँ ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये कैसे बना है? px और px से बना है। ये कैसा है बेटा? px है, तो ये भी कैसा रहा होगा? px। तो अगला वाला, ये वाला तो पक्का y या z में रहा होगा, लेकिन मुझे पता है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर किस में प्रेजेंट होगा? प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ कैसा कॉन्जुगेशन हो जाएगा? ये लोन पेयर क्या करेगा? इस पैरेलल p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन करेगा। तो यहाँ पाई लोन पेयर टाइप का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अगले वाले की बात करें तो अगला वाला डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ कैसा कार्बन आ गया? sp3, नो कॉन्जुगेशन। ये पाई है, पाई के जस्ट बगल में पॉजिटिव, तो यहाँ पे कैसे? पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। अगला क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये पाई, फिर क्या आ गया? इसके बगल में sp3। आना क्या चाहिए था? sp2 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे p ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, है ही नहीं, तो नो कॉन्जुगेशन। सेम चीज़ नीचे वाले में भी, क्योंकि पाई के बाद क्या आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो वो तो दूर है, तो होगा ही नहीं, नो कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल नंबर 10, सेम एज इट इज, जैसे अपन ने ये वाला किया, सेम एज इट इज है। अगर ये px है, ये px है, तो पक्का ये कैसा रहा होगा? py। तो हमको पता है एक लोन पेयर तो पैरेलल p ऑर्बिटल में px में प्रेजेंट होगा, तो ये लोन पेयर इस px के साथ क्या करेगा? कॉन्जुगेशन करेगा। तो ये कैसा कॉन्जुगेशन हो जाएगा? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। यहाँ पाई के बाद sp3 आ गया, बर्बाद है, कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं। ये वाला ध्यान से देखना, यहाँ पे h लगा लेना, ठीक है? तो ये देखो, बोरोन के पास मैंने बताया था ना वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो पाई बॉन्ड क्या करेगा? इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कैसा हो जाएगा? पाई वैकेंट कॉन्जुगेशन। यहां दिमाग लगा के करने वाला है। ये वाला लोन पेयर क्या कर रहा है बेटा? इसके साथ भी कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है, तो ये कैसा कॉन्जुगेशन हो जाएगा? ये यहां कैसा कॉन्जुगेशन? पाई और लोन पेयर, पाई लोन पेयर। लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने कर लिया तो मैं मान जाऊंगा। ध्यान से देखो, एक कॉन्जुगेशन कैसा चल रहा होगा? पाई सिग्मा पाई, एक तो आपस में भी है, लेकिन ये लोन पेयर भी इसके साथ कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन भी है और साथ ही साथ पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन भी। कैसे? ये पाई, फिर इसके बगल में सिग्मा पाई, तो ये आपस में भी कर रहा होगा और ये लोन पेयर के साथ भी कर रहे हैं, तो पाई पाई भी और पाई लोन पेयर भी। दिमाग लगा करिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखो। अगर ये कह रहा हूँ px है, तो ये भी px रहा होगा, ये भी px, ये भी px, और ये भी कैसा रहा? px, और ये भी px। लेकिन फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होगा, या तो वो py में रहा होगा या तो pz में। अगर ये px है तो py या pz इसका खाली होगा, तो लोन पेयर जस्ट परपेंडिकुलर, तो इसका लोन पेयर क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है या कॉन्जुगेशन में? बिल्कुल नहीं, जबकि इस वाले केस में इन्वॉल्व हो सकता था। तो यहाँ पे ओनली
पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, पाई सिग्मा पाई तो आपस में कर रहा है बट लोन पेयर नहीं कर रहा है। अगला वाला एग्जांपल 16, ध्यान से देखिएगा, ये लोन पेयर इसके साथ तो कॉन्जुगेशन कर रहा है, क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा होगा या कॉन्जुगेशन? तो ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर ये px है तो इसका लोन पेयर किस में होगा, py या pz में, तो वो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो कभी कर ही नहीं पाएगा। तो कैसा कॉन्जुगेशन है, ओनली ये लोन पेयर और पाई, पाई और लोन पेयर कॉन्जुगेशन, और पाई भी किसका, इसका पाई और इसका सॉरी इसका लोन पेयर इसका पाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये लोन पेयर इधर और ये इधर, तो लोन पेयर पाई और इधर से भी कर सकता है तो लोन पेयर पाई, तो यहाँ कैसा है, यहाँ पे भी वही पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल नंबर 18 पे चलें, बहुत ही आसान सारे क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर पाएगा, ये कॉन्जुगेशन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों बेटा, ये जो हमारा सपोज है ये px है तो ये भी px होगा, तो इसका लोन पेयर किस में होगा, py में होगा या तो pz में होगा, और अगर वो परपेंडिकुलर हो गया तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। बट ये लोन पेयर तो इस पाई के साथ कर सकता है ना, कैसे, ये पैरेलल p ऑर्बिटल, तो ऑक्सीजन का भी तो एक पैरेलल ऑर्बिटल होगा जिसमें लोन पेयर, तो ये ऐसे तो रेजोनेंस करेगा, तो ये कैसा लोन पेयर, पाई लोन पेयर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन चल रहा है। यहाँ पे दिमाग लगा के करने वाला है, एक तो ये लोन पेयर किसके साथ कर रहा है, इस पाई के साथ, और ये पाई सिग्मा पाई ये भी कर रहा है, तो मतलब यहाँ दो टाइप के कॉन्जुगेशन, पाई पाई प्लस ये लोन पेयर और पाई लोन पेयर दोनों है, ठीक है। यहाँ ये पाई इसके बगल में लोन पेयर है, तो ये तो सिंपल है, ये कैसा है, पाई लोन पेयर हो जाएगा बेटा। ये सल्फर इसके पास लोन पेयर है बट क्या इसके बगल में कोई p ऑर्बिटल है ना, तो यहाँ पे नो कॉन्जुगेशन। अगला वाला ध्यान से देखिएगा, एक तो ये पाई सिग्मा पाई आपस में भी रेजोनेंस कर रहा है और इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर भी क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ दो टाइप के कॉन्जुगेशन, पाई पाई भी है प्लस पाई लोन पेयर भी है बेटा, ठीक है। अगला वाला 23, अब मेरे भाई ध्यान से बताइएगा, अगर ये px है तो यहाँ पे जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो क्या रहा होगा, py या pz, तो परपेंडिकुलर और इसमें कोई तो 3 p ऑर्बिटल भी नहीं है, तो ये तो गया, सेम नीचे वाला भी गया, सेम इसके नीचे वाला भी गया। और 26 वाला तो लास्ट क्लास पे भी अपन ने देखा था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर ये px है ये py तो पक्का इसका नेगेटिव चार्ज किस में रहा होगा मेरे भाई, pz में रहा होगा क्या। अब ये pz में है तो इन दोनों के साथ तो कभी भी रेजोनेंस का कोई चांस ही नहीं, लेकिन मुझे पता है ये पाई सिग्मा पाई तो कर रहा होगा, पाई और पाई, तो यहाँ पे किस टाइप का रेजोनेंस होगा, ओनली पाई पाई रेजोनेंस तो हो ही रहा होगा। अब एग्जाम्पल नंबर कहाँ पे आते हैं, 27 पे। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये नेगेटिव इधर गया, ये इधर, या तो ये नेगेटिव इधर या तो इधर, क्या पाई पाई आपस में कर रहे हैं, नहीं, तो यहाँ कैसा है, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये पाई इधर आ सकता है, तो पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है यहाँ पे। अगले वाले एग्जांपल में देखिएगा, ये पाई इधर जा सकता है, ये पाई इधर जा सकता है, लेकिन क्या पाई पाई आपस में कर रहा है, क्या पाई पाई आपस में कर रहा है, पाई पाई आपस में नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पाई पॉजिटिव। यहाँ पे देखिएगा बेटा, ये लोन पेयर प्रेजेंट है क्या, तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और इसका लोन पेयर भी p ऑर्बिटल में, तो यहाँ कैसा, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन चल रहा है। अगला वाला दिमाग लगा करना, वो सेम एग्जांपल हो गया आई थिंक, यस, वो 10 वाला और ये वाला सेम है, तो ये आप देख रहे हैं, ये इसका पाई इसके लोन पेयर के साथ करेगा, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ये लोन पेयर है, ये इधर, यहाँ कैसा हो जाएगा, पाई लोन पेयर हो जाएगा। अगला वाला बेटा पाई सिग्मा पाई, एक तो पाई पाई हो रहा है और ये नेगेटिव चार्ज ये इधर भी तो जा सकता है, ठीक है। इसी के जस्ट बाद अभी हम सीखेंगे इसमें कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को कैसे होगा। तो अभी इसमें हम देख रहे हैं कैसा लोन कॉन्जुगेशन, एक तो पाई पाई प्लस पाई नेगेटिव। अगले वाले में इसमें ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, अगर ये px बना है तो ये भी px रहा होगा, ये भी px, तभी ये पाई पाई आपस में तो कर रहे होंगे, मतलब पाई पाई रेजोनेंस तो हो ही रहा है। तो लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये किस में होगा, या तो py में होगा या तो pz में। क्यों, ये px तो यूज हो गया इसको किस में, पाई बॉन्ड बनाने में, तो ये जो पॉजिटिव रहा होगा वो किस में रहा होगा, या तो py या तो pz, विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू px, तो इस वजह से ये पॉजिटिव तो कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, तो ओनली पाई पाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला कॉन्जुगेशन का टाइप मैंने पहले नहीं बताया था बट अभी बताता हूँ। इसको बोलते हैं बेटा, जैसे मुझे पता है ना, ये देखो लोन पेयर है और ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है, तो इसको बोला जाता है लोन पेयर वैकेंट।
और बेटा इसी को अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने बैक बॉन्डिंग पढ़ रखी थी क्या, इसी को तो बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया तो ये भी एक तरीके का कॉन्जुगेशन है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी सल्फर क्या कर सकता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया तो ये भी कैसा है, लोन पेयर वैकेंट। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखिएगा इस बार, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या चाहता है कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले। अब खींच लेगा तो स्टेबल होगा। सल्फर के पास क्या प्रेजेंट होता है, डी ऑर्बिटल खाली होता है क्या, जितने भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। डी ऑर्बिटल खाली तो ये नेगेटिव चार्ज इसके डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव टू वैकेंट ऑर्बिटल, नेगेटिव टू वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारे के क्वेश्चन। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का सवाल आ जाए तो वो सवाल आपको कैसे करने, इतना जल्दी से लिख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ एक बार बता देना, कमेंट में करके बता देना। अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखिएगा अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर किसी भी कंपाउंड का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो वो कैसे बनाना है। तो पहला एग्जांपल बहुत ही बेसिक सा लेते हैं, जैसे अपन ने ऐसा किया था, ये पाई सिग्मा पाई। तो अगर मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले अपने पास क्या ऑप्शन है कि ये पाई इधर चला जाए और ये पाई इधर चला जाए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के यहाँ आई और यहाँ वाली ट्रांसफर हो गई। तो पहला तो हमारे पॉसिबल है कि यहाँ पाई आ जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई और इस पे मिल गई। तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर तो ये। किसी ने कहा सर एरो आपने ऐसा चलाया, एरो उल्टा भी तो चलाया जा सकता था। उल्टा का मतलब कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, बिल्कुल सही बात थी। तो ये इधर आता, इधर पे क्या आता पॉजिटिव, इधर पे क्या आता नेगेटिव। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक खुद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अगर 3 हो गए, अगर इनका मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल सिस्टम क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बताना है, ये है बेटा क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसका कैसे बनेगा, एरो का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो ये यहाँ पे बन जाएगा पाई, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। तो इसके एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बस 2 ही पॉसिबल है। अगर मुझे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, ऐसा पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे भी आया है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे भी आया है ना। तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब आपको बनाना है, यहाँ पे आया नेगेटिव, तो इसका क्या होगा, एरो कैसे चलेगा, ये नेगेटिव इधर जाएगा तो ये इधर आएगा। तो इधर पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप खुद से बनाएंगे। चौथा ध्यान से देखिएगा इस बार, ये है पॉजिटिव चार्ज। मेरे भाई प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब क्या है, कैसे बनेगा ये आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, बोलो यस। तो पहला हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आगे क्या होगा, ये पाई इधर चला जाए तो ये क्या बना, ये ऐसे, ये पाई इधर आ गया और यहाँ पे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, एक ये खुद, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर हाइब्रिड बनाना है तो आप यहाँ पूरे जगह क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ये था चौथा एग्जाम्पल। 5वें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है, ठीक है। ये नेगेटिव इधर है, ये अगर मैं कहता हूँ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये खुद हो गया। एक बार ये क्या करे, नेगेटिव इधर अटैक करे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ एज इट इज ये ऐसा सिस्टम बन गया। किसी ने कहा सर डबल बॉन्ड इधर, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी तो अटैक कर सकता था, ये नेगेटिव इधर अटैक कर दे तो ये ऐसा चला जाए। तो ये ऐसा था, यहाँ अटैक करा तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो एक स्ट्रक्चर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 स्ट्रक्चर हो गए। अगले एग्जांपल देखिएगा, ये है C डबल बॉन्डो NH2, ठीक है। अगर मुझे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है
तो ये क्या करेगा लोन पेयर, ये यहाँ पे अटैक और ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा। तो कैसा बनेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो लोन पेयर देता है हमेशा याद रखना उस पर कौन सा चार्ज आता है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और H2। तो एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये, इसका हाइब्रिड आप खुद बनाएंगे। अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं 7th। अगर मैं आपको देता C डबल बॉन्ड O-, तो यहाँ पे कैसा पॉसिबल होता बेटा, यहाँ पे क्या था लोन पेयर पाई, लेकिन यहाँ पे कैसा बनेगा, ये नेगेटिव इधर अटैक करेगा, ये इधर गया, तो ये क्या बना O- और यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड आया, क्या है ना। तो ये हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। ये C डबल बॉन्ड O, ये बेटा OH और इधर मैं लिख रहा हूँ NH2। ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं करिएगा। पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा कि ये लोन पेयर इधर अटैक करे और ये इधर चला जाए, तो क्या बना NH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा O-, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा चार्ज, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो लोन पेयर देता है उस पर पॉजिटिव। पहला ये बना। किसी ने कहा सर ये लोन पेयर भी तो कर सकता था, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी तो रेजोनेंस कर सकता था, बिल्कुल कर सकता है। ये बना O-, यहाँ हमारा OH था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा NH2 और कौन सा चार्ज पॉजिटिव। तो एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल, दूसरा ये भी पॉसिबल, तीसरा ये भी पॉसिबल। 9th स्ट्रक्चर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9th में अगर मैं आपसे पूछूं, ये है CH2C डबल बॉन्ड O, तो मैंने आपको सिखाया था कि ऑक्सीजन का लोन पेयर जो होगा वो वैकेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, वो इसके साथ के इस पाई बॉन्ड के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस करेगा तो कैसे करेगा, ये लोन पेयर ये इधर, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये बॉन्ड टूट गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आया पॉजिटिव। तो ये स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। इतना एग्जांपल लिखिएगा, बाकी और एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, और कॉन्सेप्ट लगना है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आई होप इतना आपने लिख लिया होगा। इधर का मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लो जल्दी से। कितना एग्जाम्पल हो गया, 9 है ना। हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आना ही चाहिए। अगर हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो रही तो समझ लेना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आपको वापस से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये 9th एग्जाम्पल था। अगला देखते हैं, 9th हो गया। 10th की बात करूं मैं तो ये है बेटा C डबल बॉन्ड O और ये भी है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, पहली एक बार पॉसिबिलिटी ये है कि ये नेगेटिव चार्ज इधर अटैक कर दे, तो इधर अटैक करेगा तो ये एज इट इज रहेगा, इनके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया O पे नेगेटिव और ये आया, तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। किसी ने कहा सर ये नेगेटिव को आप क्या कर दो, इधर भी अटैक करा दो, बिल्कुल करा देंगे। O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आया गया बेटा, फिर उसके बाद ये ऐसा था, ये डबल बॉन्ड ये, तो कितने रेजोनेटिंग, 1 2 3, इनका हाइब्रिड आप खुद बनाएंगे, ठीक है। ये 10th हो गया। 11th एग्जांपल में देखो, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे NH2- है, यहाँ पे SH है, तो इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। पहली पॉसिबिलिटी ये इधर, ये इधर, तो क्या बनेगा मेरे भाई, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। अब सुनना, अब यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव क्यों नहीं आया इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीटली दे दी, तो ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल होने की वजह से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। जबकि ये वाला एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे लोन पेयर था, मतलब इस पे कोई ऐसा चार्ज नहीं था। तो अगर ये लोन पेयर देता है, किसी को लोन पेयर देता है, तो हमेशा याद रखिएगा लोन पेयर देने से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। या नेगेटिव चार्ज था, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो भाई न्यूट्रल हो गया खुद, और इधर क्या बनेगा बेटा, SH बनेगा। किसी ने कहा सर ये वाला पार्ट भी तो रेजोनेंस कर सकता था, कैसा, ये सल्फर का ये इसके साथ कर सकता था, तो बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे क्या बनेगा, सल्फर पॉजिटिव H, ये क्या बना O नेगेटिव, और इधर क्या है हमारा NH2 है। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब ये जैसे हमारा बेंजीन है, तो हमको पता है एक तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, और किसी ने कहा सर ये पाई इसको दे, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका और बन जाएगा। और वो कैसा बनेगा, ये पाई इधर था, ये इधर आया, ये इधर, ये इधर, तो 1 2 इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसीलिए तो अपन कहते हैं इन दोनों को अगर मिला दो, तो मिलाने से अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी,
चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कुछ लिखते हैं, क्या बेंजीन लिखते हैं, और क्या बना देते हैं, ये सर्कल बनाते हैं। सर्कल बनाने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऐसे इवॉल्व हो रही। ये एग्जाम्पल नंबर 12 था। इतना जल्दी से लिखिएगा, मैं इधर का इरेज कर रहा हूँ। इधर का अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके जल्दी से लिखो, और उसके बाद आपको क्या करना है, आगे एग्जाम्पल करने। 12 एग्जाम्पल हो गए, अभी हमको इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करने। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अगला वाला बताइएगा। इस बार मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर ये 13 है। आपको बताना है साइक्लो पेंटा डाई एनायन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है। जब बहुत पहले AIPMT या नीट हुआ करता था, है ना, जो नीट पहले AIPMT हुआ करता था, उसमें ये पूछा गया। अब साइक्लोपेंटाडाइन एनायन का आप लोग स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो, तो स्ट्रक्चर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने। जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा। जिन बच्चों का अगर आंसर 5 आ रहा है तो वो करेक्ट है, अगर 5 नहीं आ रहा तो आप गलत हैं। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। पहले मैं क्या करूँ, ये नेगेटिव इधर अटैक हुआ तो ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बना। यहाँ पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड एज इट इज था। यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आया। अब ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इस पाई के साथ रेजोनेंस करेगा, ये इधर चला गया। चला गया क्या, बोलो यस और नो। ये इधर आए तो यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा। अब ध्यान से देखना, ये नेगेटिव इधर अटैक करा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ये यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, ये ऐसा था। अब ये वापस से क्या होगा, ये नेगेटिव इधर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इधर अटैक किया, ये इधर है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। और अगर मैं एक और स्ट्रक्चर ये इधर अटैक करा दूँ, ये इधर तोड़ दूँ इसको, तो अब ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो क्या वापस से जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था तो क्या वही बन गया क्या। तो आपको तब तक रेजोनेंस कराना है जब तक वापस स्ट्रक्चर वही वाला सेम रिपीट ना हो जाए। तो ये वाला मत काउंट करना। तो ये हमारा 1, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, ये हमारा 3, ये 4 और ये 5। अच्छा, जब इनका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, ये मत काउंट कर लेना, ये सिमिलर है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले के सिमिलर। जब इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो उनमें कभी 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन या 2 का किसका ज़्यादा होगा, उसके लिए अगली लेक्चर में हम देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, अच्छा क्वेश्चन था, लिखना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी जेईई मेंस का आया हुआ सवाल है। इधर का आपने जल्दी से लिख लो अगर नहीं लिखा है तो। 13 हो गया है, अगला देखेंगे अब। 13 हो गया है ना, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगला है 14th एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे कहता हूं, ये सवाल आया हुआ सवाल है, ये 7 मेंबर की रिंग है बेटा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसको बोला जाता है ट्रोपोइयम केटाइन। क्या बोलते हैं, ट्रोपोइयम केटाइन। आपको बताना है कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आपको तब तक चार्ज को माइग्रेट कराना है जब तक वापस से सेम वही कंपाउंड ना मिल जाए। अगर आप कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, अभी वीडियो को पॉज कर लो, खुद से एक बार करने की कोशिश करो, उसके बाद ध्यान से देखना, ठीक है। तो हमको पता है एरो हम किधर का चलाएंगे, पाई से पॉजिटिव चलाएंगे। किसी ने अगर इधर से चलाए तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप इधर से चला लो चाहे इधर से चला लो, बात बराबर है। तो पहला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना लेते हैं। अच्छा, पहले मैं सारे स्केलेटन ड्रॉ कर लेता हूँ, 4-5, ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाए। आप भी ऐसे ड्रॉ कर लो, उसके बाद आपको इजी हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, हाँ आई थिंक 7 आना चाहिए। चलो अब ध्यान से देखते हैं। अगर ये पाई बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से उठ के गई तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, बाकी जो एज इट इज था रिटेन था। अगला क्या करेंगे, अब अभी हमने ये पाई इधर भेजा, अब ये पाई को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। ये पाई इधर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एज इट इज था, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना।
ये पाई बॉन्ड वापस से इधर आएगा, इधर आएगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, डबल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के गई तो पॉजिटिव, ये एज इट इज, ये एज इट इज रिटेन थी, ठीक है। अब क्या हम देखेंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस से इधर चला जाए तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पाई बॉन्ड आया, ये पाई बॉन्ड एज इट इज था, ये पाई बॉन्ड यहाँ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। फिर से वापस से क्या होगा कि ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वापस से ये उठ के इधर आया, इधर आया तो क्या बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव आया, क्या, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, देखो ये पाई इधर गया था, ये पाई इधर गया तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर ये इधर आया, ऐसे एरो भी तो बनाना था, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा पाई इधर गया तो ये पाई इधर, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। फिर ये इधर गया तो यहाँ पे आया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। वापस से ये इधर गया तो यहाँ पॉजिटिव, ये इधर गया तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आया, ठीक है। फिर वापस से ये इधर गया तो यहाँ आया, यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है। अब वापस से, हाँ ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे अपन, वापस से ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आई तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड आया, पॉजिटिव यहाँ पे आया और ये ऐसा एज इट इज रिटेन था। अब मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ अगर आएगा तो सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा, क्या, ये पाई यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है क्या, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसको मत काउंट कर लेना बेटा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, 7 बने। याद रखिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। नो ट्रिक, कुछ नहीं, इसमें आपको सॉल्व करना है, ऐसे करके देखना है। तो एग्जाम्पल नंबर 14 है, ध्यान से करिएगा, लिखिएगा, ये जेईई मेंस में ऑलरेडी पूछा गया। तो ये इधर का आपने जल्दी से लिख लो, इधर का मैं इरेज कर रहा हूँ फिर। तो ये हमारा 14th हो गया। अगला देखेंगे अब हम ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 14। अब हम चलते हैं आगे एग्जाम्पल में। अगला जो एग्जाम्पल हमारा 15, उसमें देखिएगा मैं आपको दे रहा हूँ पाइरोल। इसको क्या बोलते हैं, पाइरोल। ये ऐसा सिस्टम है, इसको बोलते हैं पाइरोल। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, ये लोन पेयर है ना बेटा, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करा, ये इधर गया। ध्यान से देखते रहिएगा, जो लोन पेयर देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है क्या, तो ये नाइट्रोजन, इस पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन। पहला स्ट्रक्चर बना क्या, बिल्कुल आसान है। अगला क्या होगा, अब ये नेगेटिव इधर अटैक, तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, तो ठीक है, बना लेंगे अपन। यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस H, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना क्या मेरे भाई, बोलो यस। फिर अगला क्या होगा, ये नेगेटिव इधर अटैक किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, हुआ क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ, N नेगेटिव हाइड्रोजन, ठीक है। ये इधर अटैक किया तो यहाँ डबल बॉन्ड पॉजिटिव था और ये एज इट इज ऐसा सिस्टम बना। अब उसके बाद मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव वापस से अटैक, तो ये इधर आया, तो यहाँ पे क्या बना, पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पे क्या था, पाई बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे प्लस था, इस पे H। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ये नेगेटिव अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और इसको मिल जाएगा, तो क्या देखो वापस से क्या सेम स्ट्रक्चर स्टार्टिंग वाला रिपीट हो रहा है क्या, अरे यस और नो, H वापस से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर मिले, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि पायरोल के टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, तो 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल लिखे, एग्जांपल 15। अगले एग्जांपल चलते हैं। ये अभी बहुत बेसिक चल रहे हैं, अपन बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत टफ वाला सवाल नहीं कर रहे हैं, है ना, ये सारे बेसिक सवाल अभी हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 15। इधर अब एग्जाम्पल देखिएगा 16th, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है 16, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेंजीन बना रहा हूँ, ये हमारा बेंजीन है और बेंजीन पे मैंने क्या लगा दिया, CH2+। अब क्योंकि हमको पता है, हम हमेशा जब ऐसा पॉजिटिव सिस्टम होता था तो हम क्या करते थे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट कराते थे, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता था बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर गई तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ क्या आता था, पॉजिटिव। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर गई तो ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा,
यहाँ गई तो यहाँ बना डबल बॉन्ड, ये हो गया इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी पॉजिटिव आ गया। तो आगे वाला पाई क्या कहेगा, कोई बात नहीं बेटा मैं तुमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता हूँ, इसने दे दिया, मज़ा आ गया भाई साहब। तब तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव पाई बॉन्ड, और यहाँ कुछ ऐसा ही बनेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ गई तो यहाँ क्या बचा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। अब अगला क्या केस है, इसी को आगे माइग्रेट कराना है आपको, इसी को क्या करना है, आगे माइग्रेट कराना है। कैसे माइग्रेट होगा, अब ये पाई बॉन्ड अपना क्या करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया तो यहाँ पे क्या आया, ये यहाँ पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड CH2 और ये ऐसा सिस्टम। अब वापस से देखिएगा मेरे भाई, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दिया तो यहाँ पे ये ऐसा और यहाँ पे क्या आ गया वैकेंट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें पहला और ये स्ट्रक्चर क्या सेम है, तो मेरे भाई अगर आप यस है आपका जवाब तो बिल्कुल आप गलत हो, क्योंकि ये और इस कार्बन के बीच में पहले क्या डबल बॉन्ड और यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड, तो ये दोनों स्ट्रक्चर अलग हो गए। तो ये पहला, ये बना दूसरा, ये बना तीसरा, ये बना चौथा और ये बना पांचवा। तो इसके कितने, इसको बोला जाता है बेंजाइल केटाइन, बेंजाइल केटाइन। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितने बने, 5 बने क्या। अब सेम टू सेम आपको किसका करना है, बेंजाइल एनायन का। इधर वाला 15 वाला लिख लिया था क्या आपने, लिख लिया तो बोलो यस, उधर 16 हो गया। अब एग्जांपल नंबर 17 देखेंगे, एग्जांपल नंबर कौन सा देखेंगे, 17, ठीक है ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 17 में आपको क्या करना है, ज़्यादा अंतर कुछ नहीं दूंगा, इस बार मैं क्या दे रहा हूँ, एनायन दे रहा हूँ, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या दिया एनायन। एनायन के केस में हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो नेगेटिव टू पाई बॉन्ड होता है। तो ये यहाँ अटैक किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया क्या बेटा CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर ये पाई ऐसा, ये ऐसा बना, ठीक है। फिर अगला क्या होगा, ये नेगेटिव इधर अटैक तो ये पाई बॉन्ड इधर आएंगे। अरे आएंगे क्या, यस और नो बोलना है आपको, बोलते रहना है, ठीक है। ये इधर आया तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगला क्या होगा, ये नेगेटिव इधर अटैक, ये पाई बॉन्ड इधर, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, ये पाई एज इट इज अटैक हुआ तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या था डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, ये इधर अटैक, ये इधर गया तो क्या बनेगा, वापस से देखिएगा पहला और लास्ट वाला स्ट्रक्चर क्या सेम है, तो नो, इसका आंसर भी कितना आएगा, टोटल 5। टोटल कितने आए बेटे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके भी हैं, बेंजाइल कार्बन, बेंजाइल एनायन के भी हैं। अब आपको अगला बनाना है, अगला ध्यान से देखिएगा, कितना एग्जाम्पल हो गया, 17 हो गया ना, ठीक है। आज की क्लास में 20 एग्जाम्पल तक करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे के जाऊंगा, उसके बाद आके अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन आके क्या बनाएंगे, उसका होमवर्क का सोल्यूशन बताऊंगा आपको। अगला 18 था, सपोज मैं आपको दे रहा हूं बेटा फिनॉल, क्या दे रहा हूं, फिनॉल। तो हमको पता है क्या है, ये लोन पेयर है क्या इसके पास, तो लोन पेयर इधर अटैक तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर आ जाएगा, सेम जैसे उसका है सेम चलेगा। अब लेकिन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर देते हैं उस पर कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के यहाँ आ गई तो नेगेटिव, ये ऐसा था, जो लोन पेयर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H। अब क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन करना है, जो कि अब मैं नहीं बताऊंगा। तो ये इधर जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये इधर जाएगा यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर ये इधर जाएगा, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो टोटल इसके पहला ये, दूसरा ये बना, फिर तीसरे पे नेगेटिव यहाँ, चौथे पे यहाँ, पांचवें पे यहाँ, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 5वां। 19 आपको खुद करने हैं। आप 19 में मैंने O- दे रखा है, 20 वाला भी आपको खुद करना है, ये है NH2, ये सब आपका होमवर्क है। 21 ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, 21 भी बहुत आसान है। 22 इधर देखता हूँ, आई होप आप कर लोगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। नेगेटिव चार्ज 23 आपको मैं देता हूँ, यहाँ नेगेटिव है,
ठीक है, 24 भी, ये यहाँ पॉजिटिव कर लेना, बाकी सेम है, 24 हो गया। ठीक है, अब देखो ये सारे एग्जांपल आपको अपने से करने, बाकी ये 24 हो गया। कुछ और मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका और आसान हो जाए, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे और अगले लेक्चर में इनके सोल्यूशन के साथ अपन मिलेंगे। अगला जैसा है 24 हो गया ना, 25 देखिएगा। अगर यहाँ आपको मिलता है नाइट्रोबेंजीन जैसे NO2, तो पहले तो NO2 का आप स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि NO2 एक्चुअल में, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ओपन करके लिखिएगा आप भी। यहाँ पे ये पाई सिग्मा नाइट्रोजन कैसा होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। अगर मुझे नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे अपन, तो क्योंकि मुझे पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छा एक रेजोनेंस तो ये आपस में चलता रहेगा, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, ये रेजोनेंस एक चलता ही रहेगा, ठीक है। इसको बोला जाता है, आगे चल के हम सीखेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। जब सेम एटम से सेम एटम पे चार्ज जाते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये पाई बॉन्ड देख के इससे रहा नहीं जाएगा, क्या उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपन खाली बैठे देना, तो ये मेरे तरह है। ये पाई क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को दे देगा, तो ऑक्सीजन कहेगा भैया मैं लेके निकल लेता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बना नहीं पाएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के यहाँ से चली गई तो यहाँ पॉजिटिव, कहाँ गई है, यहाँ गई, तो यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पहला। अगला अब तो आप कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कराने इधर, तो क्या मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल, यहाँ क्या बना, नाइट्रोजन, O नेगेटिव। अगला माइग्रेशन कैसे होगा बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इधर आएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अगला जो बनेगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ऑक्सीजन वाला ये नेगेटिव इसको वापस से दे देगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये ऐसा, और यहाँ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O पे नेगेटिव। लेकिन पहला और ये स्ट्रक्चर सेम नहीं, तो टोटल इसके कितने मिले, 1 2 3 4 5, कितने मिले बेटा, 5 इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। सेम एज इट इज सवाल आपका 26 है। 26 में आपको क्या करना है, आपको मैं दे रहा हूँ बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड H है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बोलो यस, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो पाई बॉन्ड से रहा नहीं जाएगा, और रहा नहीं जाएगा तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठ के इसको देगा, जैसे अपन ने इसमें किया। तो इसका भी आपका होमवर्क है 26। अगला लिखना 27 भी आपका जो होमवर्क होने वाला है। 27 में आप लिखिएगा C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। आपको ये पाई से पॉजिटिव ले जाना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। ये सारे के जितने भी मैंने प्रॉब्लम दिए एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी ना बने प्लीज़ एक बार कमेंट करना, मुझे बताना कि सर मुझे ऐसी दिक्कतें आ रही, कोई भी दिक्कत होगी तो। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, कि अगले बार हम देखेंगे जितने हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं उनमें से किसका कॉन्ट्रीब्यूशन, या कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, या किसका कॉन्ट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा होगा। तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़ते रहिए और बिना टेंशन लिए एकदम चिल होके पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।